बहुत कुछ रिकॉर्डिंग करवाया। चले, रिकॉर्डिंग तो है ना, रिकॉर्डिंग की है, एक बार रिकॉर्डिंग देखना बस। ये बताओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, उसके क्वेश्चंस थोड़े, फिर पोटेंशियल एनर्जी। यार मिनिमम वाले। अरे रुको रुको, एक सेकंड, एक कॉल आ रहा है मेरे को ना, एक सेकंड। ओके सर। हाँ बोलो बच्चों। शाम को। हाँ, हाँ सर। क्या लास्ट टाइम क्वेश्चन भी दिए होंगे मैंने तुम्हें, वो होलोस्फीयर वाले और वो ऐसे दिए थे नहीं दिए थे? कैसे? नहीं दिए क्या होलोस्फीयर वाला क्वेश्चन नहीं। वगैरह? होलोस्फीयर लास्ट वाला में नहीं आपने था। वो शॉर्ट ट्रिक करवाई थी। वो वाला एक क्यूब पे शॉर्ट ट्रिक आपने समझाई थी, कैसे यू सिस्टम इज n/2 into u1। हाँ हाँ हाँ, एक क्यूब के सिस्टम का वो निकालना है वो। ठीक है ठीक है ठीक है, पर एक सेकंड रुको ना, एक एक जरूरी काम आ गया है। सर कल पढ़ेंगे। नहीं नहीं, सर काम जरूरी है। काम जरूरी है इसलिए वो करना जरूरी है अभी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं सर। चलो अभी बताओ, बस खत्म। लास्ट क्या करवाया था और क्या दिया था ये बता दो। ये शॉर्ट ट्रिक करवाई थी आपने लास्ट। शॉर्ट ट्रिक करवाई थी मैंने लास्ट। पर कौन से क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक करवाई थी ये तो बता। ये वाला आपने एक जनरल एक शॉर्ट ट्रिक बताई, फिर आपने ये कितने ट्राइंगल वाले की। कौन से क्वेश्चन की बताई थी? पोटेंशियल एनर्जी में बताई थी, यूं बोलना। हाँ, हाँ पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स में। क्यूब का निकाल लिया तुमने? क्यूब हाँ सर, क्यूब वो का उस दिन निकाल लिया बता बोला? दिया। उस दिन कल हाँ हो बता दिया गया। था। यस यस। ठीक है, ये तुम ये देखो, ये ऐसे है हमारे पास। इसी में कंटिन्यू क्वेश्चन है सर। हाँ इसी में, मतलब अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। यहाँ पे मतलब चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है। हाँ, टॉपिक यही ना। टॉपिक टॉपिक हाँ यही है। यहाँ पे एक चार्ज रखा हुआ है क्यू और यहाँ पे रखा हुआ है 4Q। तुम्हें ई एक्स वर्सेस एक्स के ग्राफ प्लॉट करने हैं। ई एक्स वर्सेस एक्स के ग्राफ प्लॉट करने हैं, समझ आई बात ये? और हम ऐसा मान रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्स एक्सिस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर है? एक्स एक्सिस पर है, समझ आई बात ये? इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे है? ई एक्स एक्सिस पे है, और उसे प्लॉट कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। देखो कैसे करना है। Q और 4Q, पहले बताओ क्या इन दोनों के बीच में कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा?
क्यू के कहीं तो पास। जीरो होगा, कि कहाँ पे जीरो होगा? छोटे वाले के पास में जीरो होगा, हाँ सर। होगा। अगर छोटे वाले से इधर लेफ्ट चले, मतलब ये जहाँ पे जीरो उससे लेफ्ट चले, तो किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? हाँ बढ़ेगा। छोटे वाले का ज्यादा होगा ना। अगर इस सेंटर वाले पॉइंट से जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ है उससे लेफ्ट चलोगे, तो वो हाँ, तो तो क्यू और 4Q में से किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? क्यू का। क्यू। क्यू का। तो अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है तो बताओ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पॉइंट कंसिडर किया, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, लेफ्ट या राइट? क्यू की वजह से, क्यू की वजह से लेफ्ट या राइट? राइट। तो राइट है तो राइट वाले डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव मानेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऊपर बनेगा, ऊपर यहाँ पे कहीं बनेगा, है ना। 1/r² वाला प्रोपोर्शनल होता है, तो पैराबोलिक ग्राफ बनेगा। अच्छा, क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम क्यू के जस्ट पास इंफिनिटी को टेंड्स करेगा, करेगा ना। आर की वैल्यू जीरो होगी, तो ये ग्राफ ऐसे यहाँ से इनफाइनाइट से आता है, यहाँ से क्रॉस करता है, फिर इधर आओगे तो इस 4Q का ज्यादा होगा, तो ऐसे ग्राफ बनता है बीच में। आई बात समझ में? समझ आई बात ये? अब क्यू के लेफ्ट साइड देखो, क्यू के लेफ्ट साइड किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा और डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट साइड किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा? स्मॉल क्यू का ज्यादा होगा। हाँ सर। हाँ। और डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड वाली डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा यहाँ पे, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा रिपल्सिव ही होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा अवे और नेगेटिव प्लस के लिए तो अवे ही होती है ना। इधर 4Q प्लस के लिए बना रहे हैं ना। हाँ, प्लस के लिए ना। 4Q के इधर राइट साइड किसका ज्यादा होगा? 4Q का। 4Q का, Q का भी उधर ही होगा, अवे ही होगा ना। तो ये पॉजिटिव इधर मिलेगा, तो मतलब पॉजिटिव, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा सर हाँ। क्या? 4Q के राइट में है ना इसको। हाँ, 4Q के राइट में। ओके। तो इधर ही मिलेगा ना, राइट ही मिलेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। यहाँ से यहाँ तक वाले रीजन में इधर मिलेगा, और यहाँ से यहाँ तक वाले रीजन में इधर मिलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे। कॉम्प्लेक्स है। ओके, देखा देखा ग्राफ है। हाँ, देखा देखा हो सकता है, देखा देखा हो। यहाँ पे 4Q है और यहाँ पे -Q है। वापस वही ग्राफ प्लॉट करना है तुम्हें, ये होमवर्क में है, बरोबर है? रुको सर, ये नोट नहीं किया, 1 मिनट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया था अपन ने वहां पे? पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज, वो तुम लिख लेना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे यार गलत हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और यूनिट चार्ज। इसमें ऐसा है ना कि क्यू चार्ज, क्यू मैग्नीट्यूड का चार्ज हो तो इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर जाने के लिए वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और यूनिट चार्ज को लाने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल रहा है तो। जूल पर कूलम है ना, जूल पर कूलम और वोल्ट। समझ आ गई बात ये? इसके और यही होता है। क्या बेटा? भी यही होता है। क्या बोल रहा है? भी यही होता है, V इक्वल टू IR वाला V। वायर वाला V। V इक्वल्स टू IR वाला बोल रहे हो, टेंस में आया था ना हो। ओम्स लॉ वाला। अरे ओम्स लॉ वाला नहीं, ये अलग चीज है।
वो अब वो वोल्टेज। यहाँ पे वहां पे भी था, वर्क डन से रिलेटेड चीजें थी है ना, हाँ वही है तो वर्क डन वाला ही है, W इलेक्ट्रिकल डिवाइडेड बाई Q नॉट, या फिर W एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई Q नॉट। यहाँ पे अपन ये लिख सकते हैं W एक्सटर्नल इक्वल टू होता है डेल्टा U के बराबर, ये U है ना, U और V में थोड़ा सा पूछ लेना, कंफ्यूजन आए तो कहीं, ये U है, वो भी गलत मत लिखना है ना। पक्का। एंड W इलेक्ट्रिकल इक्वल टू होता है माइनस ऑफ डेल्टा U, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि W एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन माइनस टाइम्स ऑफ W इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है। मतलब ये इलेक्ट्रिकल वाला हाँ, इंटरनल वर्क डन होता है। इंटरनल वर्क डन होता है इलेक्ट्रिकल का, ओके ठीक है। हाँ सर। इस पे ठीक है। वो क्वेश्चन जो हम 10th क्लास में करवाते थे कि A से B तक, A पे 10 वोल्ट है, B पे 5 वोल्ट है, एक चार्ज पार्टिकल को आप ले जा रहे हो फ्रॉम पॉइंट A टू B, वो चार्ज है माइनस क्यू नहीं, सॉरी माइनस टू कूलम, फ्रॉम A टू B लेके जा रहे हो, ठीक है। तो आपको वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एन जूल कितना होगा, कितना होगा वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एन जूल। गलत जवाब, अरे जल्दी का काम शैतान का। -10 जूल। -10 जूल आएगा, हाँ तूने साइन नहीं देखी अभी। और क्या है ये तो। सर पर हाँ, वर्क डन में स्टैटिक है ना, तो पहले से माइनस क्यों होगा सर? वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल है ना, उसमें पहले से माइनस है। अरे ऐसे निकाल लेना, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन निकाल ले, फिर उसका माइनस कर लेना, ये हो जाएगा -2 इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हाँ तो ये माइनस वी फाइनल क्या है, 5 माइनस 10, तो ये कितना हो गया 10। तो अब W तो इलेक्ट्रिकल कितना हो जाएगा, वो भी माइनस में आएगा। -10 जूल आ गया ना। हाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, रुको रुको 1 मिनट, ये नोट कर। करो, मैं यहीं पे ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा। अरे सर आप भगा लोगे लिखने में। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बहुत बहुत ज्यादा सिंपल। थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, फिर टफ करते हैं। ला 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 ला। Find out the burden. Find out the work done आप तो चुप हो। in moving Q naught charge from A to B. मैंने तुम्हें होमवर्क सिर्फ उसका दिया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। हाँ हाँ सर। इलेक्ट्रिक फील्ड वाला दिया है ना, हाँ। उस शीट में से। अभी अभी कौन सा होमवर्क दिया? अभी इलेक्ट्रिक फील्ड तक कर सकते हो ना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ने वो नहीं पढ़ा है, डाइपोल वाइपोल, बाकी तो सब कर लिया है। सेक्शन सी कुछ वो सेल्फ एनर्जी वाला है। नहीं, सेल्फ एनर्जी वाला तो नहीं करना है अभी, तो सिर्फ सेक्शन बी तक। अभी मैं देख के बताता हूँ वो तो तुम्हें, कर लिया था। अभी मैं देख के बताता हूँ। सर। हाँ और सर इस बार वो संडे वाले टेस्ट में क्या सिलेबस है?
संडे वाली टेस्ट का सिलेबस लिख लो। WP इलेक्ट्रोस्टेट जहां तक हो जाएगा प्लस अच्छा। WPE। ठीक है। और WP अरे सर हमें संडे को बोर्ड वाले और एडवांस में दोनों देनी है। तो तुम बात करो अर्शुल भाई से कि हम आगे पीछे देंगे, उन्होंने नहीं ध्यान नहीं नहीं रखा इस बात का। देखेंगे, लेकिन ये WP मत रखो, सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैट पूरा रखो तो हो जाएगा। हाँ सर भाई। तो आधा ही अरे रख। इलेक्ट्रोस्टेट में इतने क्वेश्चन बनेंगे नहीं ना संडे तक। अरे सर आप बना लो कैसे भी। अरे कैसे भी क्या बना लो, पागल हो गए होगे तुम। सर वो अच्छा चैप्टर है ये WP। सर ये बोर्ड वाली टेस्ट वो अल्टरनेट डेज को ही रखो ना, जैसे थी वैसे ही। वही। अरे उसमें बेटा फिर क्लास कम मिलती है, बात ये है। सर फिर संडे को बिल्कुल संडे भी पैक हो जाता है। अब बेटा ये तो संडे वनडे भूल जाओ यार, अभी क्या संडे वनडे क्या करते हो तुम। सर पर 6 घंटे टेस्ट तो थोड़ा भी रिलैक्सेशन बाद नहीं में एनालिसिस। एनालिसिस दोनों का भेजना पड़ेगा। वो भी एक ये इसका आंसर 2k³ स्क्वायर बाय 15 आ रहा है। क्या बेटा? k³ स्क्वायर बाय 15। 4k³/15 आएगा इसका आंसर। 4k³/15 आएगा। सर ये तो कुछ समझ में नहीं। क्यों नहीं आता है? मतलब इसमें तुम देखो ना, कहां से कहां जा रहे हो आप। ए से बी जा रहे हो तो पहले ए पे पोटेंशियल VA कितना हो जाएगा, इस Q का पोटेंशियल आएगा, इस Q का पोटेंशियल आएगा, तो मतलब 2kQ/3। और B पे पोटेंशियल मतलब 2kQ/5 आएगा नहीं आएगा। फिर आप ए से बी जा रहे हो, फाइंड द वर्क डन। अच्छा जब भी वर्क डन पूछे इसका मतलब एक्सटर्नल वर्क डन पूछा जा रहा है, अगर कुछ स्पेसिफाई ना करे तो। ओके। तो W एक्सटर्नल इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज कितना है हमारे पास, चार्ज Q नॉट। फाइनल पोजीशन B की है 2kQ/5 और A की है 2kQ/3। बस इसको सॉल्व करोगे तो 4kQ/15 आंसर आएगा, मतलब Q नॉट। मैं KQ ये गड़बड़ कर दिए क्या हम? Q नॉट भी आएगा ना, मल्टीप्लाई में Q नॉट और Q सही आएगा। ठीक है सर, तो ये माइनस में नहीं आएगा? अच्छा ओ क्या, हाँ माइनस में आएगा, सॉरी ये माइनस में आता है, ये माइनस में आता है, समझ आता है? हाँ सर। क्वेश्चन होमवर्क में लिखो। एक रोड एक पॉइंट P जो A दूरी पे होता है, जिसकी लेंथ L होती है, जिसपे चार्ज लेंदा होता है, P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है। लैम्डा वाले बहुत गंदे आप। P पे पोटेंशियल निकालना होता है, HW में करना होता है इसे। अरे ये HW तो करवा दो। HW में ये आजकल नया ट्रेंड चला है बेटा, मैंने 2 में करवाता हूँ, 4 HW में मिलते हैं। तो अच्छा है। तभी तो खत्म होगी। उसमें होमवर्क की वजह से डेली होमवर्क, मैंने नया ट्रेंड चालू किया है, डेली होमवर्क बच्चों को। इलेक्ट्रोस्टैट्स 1 में 150 क्वेश्चन है। नहीं टोटल 90 के आसपास, 90 या 95 के कुछ ऐसे टोटल मिला तो के। कल खत्म हो जाएगा ना यूनिट। 20 तो हो गए। अरे सर, तो आपने क्या बाकी कट कर दिए कि क्या हुआ?
नहीं, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन चल रहा है? 50 के ऊपर तो है। वो अर्थ पार्थ नहीं आया। कहाँ गया आया पार्थ? नहीं। सेंटर पे पता पोटेंशियल नहीं, मैंने निकालना होता तुम्हें। मैसेज किया। अरे ये भी है सर अरे बहुत सिंपल है अरे यार, सर देखो। ये ऐसा एक अरे यार क्या सिंपल है, देखो क्यों रो रहे हो तुम? पूरा चार्ज कितना है? क्यू क्यू, क्यू है ना? पूरा जो हर चार्ज का हर टुकड़ा, जैसे मान ले कैसे करेगा, चार्ज का एक टुकड़ा यहाँ पे मान ले, कितनी दूरी पे? आर। इस पे डी क्यू। ठीक है। इस डी क्यू की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल कितना लिखेगा? के डी क्यू के डिवाइडेड बाई आर। दोनों साइड इंटीग्रेशन कर ले, टोटल चार्ज कितना है? क्यू। कैपिटल बी सी इक्वल टू कितना हो गया? के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आंसर? अरे अभी होमवर्क कर लिया तो मैं 200 दूंगा तुम्हें होमवर्क में। नहीं, ये होमवर्क है, हमने नहीं देखा। अरे रिंग के सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू बाई आर। और रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0 0। तो ये तो हमने देखा भी नहीं था, हमने ऐसे नीचे मुंडी नीचे करके सॉल्व किया है है मंडी नीचे भाई साहब, मंडी नीचे करके कोई क्वेश्चन सॉल्व करते ही नहीं हो। अरे सर मुंडी नीचे सर, करते पहले करते हम। चलो ये ट्राई करो। रिंग रेडियस आर, टोटल चार्ज वही है। क्यू, और यहाँ से x दूरी पे पोटेंशियल निकालना है। वो नहीं है यार। अरे बहुत सिंपल है यार, देखो अब तो वेक्टर का कोई काम ही नहीं है, वेक्टर वेक्टर तो बनाना ही नहीं है, डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट इंटीग्रेशन। छोटा सा सेक्शन कट करो यहाँ पे डीएल का, जिसपे चार्ज मान लो डीक्यू। डीक्यू की वजह से पोटेंशियल कितना होगा पी पॉइंट पे? ये एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। तो डी वीपी इक्वल टू क्या लिखोगे? के डी क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। डी क्यू की वैल्यू कितनी? अब देखो ये तो सब कांस्टेंट ना, एक्स और आर तो कांस्टेंट है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दो। वीपी इक्वल टू कितना? के इंटीग्रेशन 0 से कैपिटल क्यू तक, तो के क्यू डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आंसर? वाओ। इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा सिंपल है पोटेंशियल। अरे उससे ज्यादा सिंपल है ये, उसमें वेक्टर वेक्टर आते थे, इसमें नहीं आते वेक्टर। हाँ कंपोनेंट चलेगा। मतलब हम ये इस चैप्टर में जैसे वेक्टर को इंटीग्रेट करते हैं तो कंपोनेंट करके करते हैं। ये पहले हम तो वैसे डीएफ को इंटीग्रेट करते थे, वैसे नहीं करते थे, जैसे पहले वैसे नहीं करते। क्या दोबारा? सर अभी ये इस चैप्टर में हमने वो ई और वो इसको इंटीग्रेट किया, तो इसको ऐसे कंपोनेंट लेके इंटीग्रेट किया ना। इसमें नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्वेश्चन में वो ई एक्स हाँ। फिर ई वाई दोनों को अलग हाँ। करते थे, हाँ हाँ हाँ। वैसे वो एफ को इंटीग्रेट करते समय ऐसा क्यों नहीं करते? एफ को भी किया होगा ना बेटा, अपन ने इसके लिए एफ निकाला ही नहीं था ना। फोर्स, फोर्स को भी इंटीग्रेट वैसे करते हैं। नहीं, पहले देख तो कभी 11th में। पहले कभी 11th में तो वहां कभी कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती थी ना। ऐसा कोई क्वेश्चन बताना जिसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन किया हो अपन ने बिना रिजोल्व करे। 11th वाला कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो बताना। आई बात समझ में? सर इसका क्वेश्चन तो लिखो। ये है अभी आपने जो सॉल्व किया उसका। ये फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू रिंग आई गई समझ में बात? हाँ रुकना सर, ये नोट करना बाकी है। रुक रहा हूँ बस, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, टेंशन ना ले तू इधर। हामबर्ग अरे हामबर्ग
आर रेडियस और ये कैपिटल क्यू नहीं स्मॉल क्यू, ठीक है, कैपिटल क्यू नहीं है स्मॉल क्यू है। एक स्मॉल क्यू और m मास का पार्टिकल √3r पे रखा हुआ है। आपको ये बताना है कि जब ये √8r पे चला जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी। समझ की बात ये? स्पीड हाँ, स्पीड पार्टिकल q मास m are released, r क्या is released फ्रॉम, इसको पॉइंट A मान लेना, इसको पॉइंट B मान लेना। फ्रॉम पॉइंट A फाइंड स्पीड एट पॉइंट B। स्पीड आते ही क्या माइंड में आना चाहिए? स्पीड आते ही क्या माइंड में आना चाहिए? एक्सीलरेशन। अरे कितनी बार बता दिया, स्पीड के क्वेश्चन किससे करने वेलोसिटी चाहिए कम होता है। हमेशा? स्पीड के क्वेश्चन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करने चाहिए। कितनी बार तो बताया है तुम्हें। मतलब इसमें फोर्स फोर्स क्यों देख रहे हो? जब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से जल्दी हो जाएगा तो फोर्स से करोगे तो लेट होएगा, ज्यादा टफ होगा। ओ समझ में आ गया। हाँ, फोर्स फोर्स से करोगे तो ज्यादा टफ पड़ता है, हो तो जाता है। समझ आ रही है बात ये? हाँ सर। बग बोलते हैं हम बग। सर कल ये चैप्टर खत्म ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1। सर मेरी तो आधी बुक भर गई। वन अभी बाकी है, बाकी डाइपोल बाइपोल बाकी है ना अभी तो। ऐसे तो कल के अलावा और चलेगा तो ऐसे 90 से ज्यादा हो जाएंगे। क्या बोल रहे तू? अगर सर कल खत्म हो गया तो सिर्फ टेस्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक रखना। कल थोड़ी ना खत्म होगा अभी। नहीं नहीं, अभी तो टाइम लगेगा। मैं बताऊं कितने क्वेश्चन है टोटल? 87, 93, 97, 97 क्वेश्चन है टोटल। अभी कौन से थे? अरे अभी कौन से थे? अभी अपन 70 के आसपास आए हैं। तो 20 क्वेश्चन। 20 हाँ, 2-3 दिन लग। सर हो ये सकता है क्वेश्चन कि- का आंसर क्या इस क्वेश्चन का आंसर? √3/m। ये शांति। इसका आंसर v इक्वल टू √2 ऑफ KQ/3mr। KQ² square में। 3mr। हाँ ये सही है। सर ये गलत इसमें- है। आपने बोला था 150 क्वेश्चन है तो अचानक से 90 कैसे हो गया? क्या बोल रहा है? अरे वो 1 और 2 मिला के। 1 और 2 के मिला के। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 है। ओह ओके। सेंटर ऑफ रिंग, ये बता दूं क्या मैं, कि होमवर्क लिख दूं? बता दो आप। अरे कहाँ है यार? नहीं सर। अरे स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर रिजॉइन करो जल्दी से। स्क्रीनशॉट सर आप क्वेश्चन फिर से लिखोगे ना? रिजॉइन प्लस के इनिशियल इक्वल टू यू फाइनल प्लस के फाइनल। जबरदस्ती तो मेहनत करवा रहे हो। यू इनिशियल कितना हो जाएगा? यू इनिशियल को लिखोगे चार्ज इनटू पोटेंशियल एट पॉइंट पी, प्लस के इनिशियल को तो क्या लिखा गया है? पार्टिकल तो रिलीज किया गया है तो 0। यू फाइनल माइनस क्यू इंटू वी सेंटर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। अब पी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है? माइनस क्यू के क्यू डिवाइडेड बाई √2 ऑफ x² प्लस r²। तो पहले मैंने r² लिख दिया, बाद में x²। x की वैल्यू थी √8r, तो वो 8r² हो जाएगा। इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू सेंटर पे पोटेंशियल KQ/r प्लस हाफ अच्छा mv²। अब इसको सॉल्व करोगे ना तो v की वैल्यू आएगी कितनी? √4 और आएगा q² डिवाइडेड बाई 3mr।
ये समझ रही कौन बात सा ये? आंसर है सर? हाँ, ये कौन से वो होमवर्क वाले कि इसके पहले जो स्क्रीनशॉट लेने का इसके बोला जस्ट उसका? पहले था जो, इसका जस्ट पहले जो था। ओके आर रेडियस की ये आपको डिस्क दे रखी है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर दे रखी है, ठीक है। एक्स दूरी पे आपको पोटेंशियल निकालना है। डिस्क है, हम्म, डिस्क है। हाँ डिस्क के सिग्मा दिया ना अभी। डिस्क के कितने क्वेश्चन हैं सर? अरे चलते जाएंगे, डिस्क आती जाएगी, क्या है हाथ का मेले। अभी इसका डेरिवेशन मैं कराऊं या तुम अक्कल लगा के आओगे? करवाओ सर। बस नहीं नहीं हाथ तो अक्कल करेंगे, करवा भी तो। अबे डिस्क का डेरिवेशन पहले भी करवाया ना इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम पे, वैसे ही करना है वापस, रिंग कंसिडर करके। समझ रही बात ये? हाँ सर। लगा के आना, नहीं तो दिमाग विकसित नहीं होगा तुम्हारा। आंसर बता रहा हूँ, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट रूट ओवर ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये आंसर आएगा। वहां पे क्या आ रहा था? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क एट अ पॉइंट एक्स, सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फॉर्मूले याद करो। अभी बहुत सारे इकट्ठे होते जाएंगे फॉर्मूले, नहीं करोगे तो बाद में तकलीफ पड़ेगी। सर प्योर एडवांस लेवल क्वेश्चन एक, ये एक गोला है, ठीक है। ये एक सॉलिड गोला है, नहीं सॉलिड नहीं है। हेलो रुक जाओ, ये क्या है? मैंने लिखा ही नहीं है साला, क्या है सॉलिड है क्या है ये? हेलो हेलो हालो है, हालो हालो। क्या ये? हेलो हालो स्फीयर है। इस हालो स्फीयर की रेडियस दे रखी है तुम्हें आर, ये पॉइंट ए दे रखा है और इसके जस्ट अपोजिट पॉइंट पी दे रखा है, ये सेंटर है, बरोबर। बरोबर। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, प्योर एडवांस लेवल है ये। अब तुम दिमाग लगा के आओगे या मैं बता दूं? सर ये तो बताओ सर। सर आप बता दो। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी। कितने लोग चाहते हैं कि सरेंडर कर दो? तो फिर मैं बता देता हूँ। ये इसका आंसर डेरिवेशन में जैसे कर रहे हैं वैसा है इसका पहले। इसका बहुत अच्छा डेरिवेशन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जो जो रेज एंड कर रहे हैं उसका मतलब आप बता दो। चलो फिर मैं बता देता हूँ। तुम्हें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स सिखाए थे क्या मैंने? वो कुछ आइलेट रूल, वाई का ऐसे हाईलाइट रूल सिखाया था क्या? हाईलाइट रूल उसकी मतलब जरूरत आपने पड़ेगी। हाँ कल सर। बताया था लेकिन याद नहीं है, आप थोड़ा बताओ चलो। फिर से। चलो अभी देखो, ये बताओ कि पी पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, तो इस स्फीयर का एलिमेंट कैसे कट होगा? रिंग रिंग नहीं हो सकता एलिमेंट। अगर रिंग तो स्फीयर का है, पी पॉइंट के लिए सोचो रिंग कैसे कट होगी और कैसे, किस तरीके से रिंग कट करनी है? सेंटर पी देखो, सर्कुलर P को- स्टेप होगी। पहले Vertical ऐसे ring। सोचो, देखो इसमें वेरिएबल क्वांटिटी क्या है ये सोचो, नहीं तो फिर समझ नहीं आएगा। भाई वेरिएबल क्या है पी के लिए? आर और डिस्टेंस। डिस्टेंस वेरिएबल है ना, और उस डिस्टेंस के साथ साथ चार्ज भी वेरिएबल है। हाँ
वेरिएबल है ना। तो हाँ। इसमें क्या होता है ना कि ऐसे एक रिंग कट की जाती है, ऐसे देखो ये एक रिंग ऐसे कट करते हैं कि उस रिंग का हर पॉइंट पी पॉइंट से बराबर दूरी पे, देखो मतलब पी को एज अ सेंटर मानते हैं हम लोग। पी को ऐसे सेंटर मानते हुए ऐसे रिंग कट करते हैं। ओ ये तो टेनिस आर्टिक बॉल सर्कल जैसा है। समझ रही बात ये आर रेडियस की रिंग कट करी मैंने, और ये जो रिंग कट हुई है उसका ये वाला एज इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। समझ आ गई बात ये? हाँ सर। ठीक है, सर अब इस रिंग पे चार्ज निकाल लो dq, है ना। अच्छा, रिंग के लिए पी पॉइंट कहाँ पर है? एक्सिस पे। हाँ रिंग के लिए पी पॉइंट कहाँ पर है? एक्सिस पे। तो पहले dq इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? ए क्यू बाई dq इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ? के देखो सिग्मा है ना, तो ये क्या लिखना पड़ेगा? सिग्मा इंटू एरिया। हाँ सिग्मा इंटू, अब एरिया बताओ इस रिंग का एरिया क्या है? पाई आर स्मॉल आर पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या है? पाई स्मॉल स्क्वायर। साइन थीटा आएगा रेडियस। सोचो ध्यान से, तुम गलत बोल रहे हो। अरे पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर। तुम गलत बोल रहे आर हो। cos थीटा है। सर ये रेडियस मतलब ऐसी रिंग है ना, क्या बेटा? रिंग हाँ ऐसे ऐसी रिंग है। अच्छा हाँ तो ऐसी रिंग है। आर डिस्टेंस ये है ना, तो फिर आर हाँ तो हाँ आर डिस्टेंस को है। तो आर साइन थीटा होगी ना ये रेडियस रिंग की। 2r sin देखो थीटा। देखो देखो देखो, इसका डायमीटर कितना होगा? 2r। 2r इसका 2r डायमीटर कितना है? 2r। समझ रही बात ये? हाँ अच्छा, और इसकी रिंग मोटाई मोटाई कितनी है इसकी? dr। आर ओके आर डी थीटा। हाँ ठीक है। हाँ आर डी थीटा। आर डी थीटा। समझ रही बात ये? हाँ सर। अब इसकी मोटाई पता लग गई, अगर इसको रिंग को काट लोगे तो कितनी लेंथ हो जाएगी? 2 पाई हुआ? हाँ लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? तो डायमीटर था रिंग का। रुको, ये आर इंटू डी थीटा, तो इसका क्या हो गया? मोटाई हो गई है, मतलब थिकनेस हो गई है इसकी। समझ आई बात ये? हाँ थिकनेस। हाँ बात है ना। अब इस थिकनेस को अपन कूलम इंटू मीटर स्क्वायर है ना, इस थिकनेस को किससे मल्टीप्लाई करें? इसकी लेंथ से। हाँ थिकनेस किससे मल्टीप्लाई होगा? लेंथ से मल्टीप्लाई होगा। समझ रहे हो बात को? हाँ सर। अच्छा, इसका लेंथ कितना होगा? तो 2 पाई आर। इसका लेंथ कितना होगा? 2 पाई आर 2 पाई आर नहीं, आर उसका ये रेडियस नहीं है बेटा, ये रेडियस अलग आएगा ना। अरे नहीं एक मिनट ये डायमीटर है ना उसका, तो ये चीज तो अलग मिलेगी ना। सर, तो उसकी रेडियस तो फिर 2r भी कैसे होगा? क्या? रिंग की रेडियस तो हाँ, आर साइन। तभी तो हटा दिया मैंने, वो पहले लिख दिया था गलती से, हटा दिया ना वापस वो। तो ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। 2 पाई आर साइन थीटा। तो इसमें एक ये मेरे को भी सोचना पड़ रहा है, एक सेकेंड। कहाँ गलती हो गई है? रिंग की रेडियस थीटा है, ठीक है, और अब उसको खोलेंगे तो सरकमफ्रेंस। ऐसा ये रिंग को सेंटर से पास करके बिगर रेडियस नहीं ले सकते?
नहीं, वो वेरिएबल है ना बेटा, इसका रेडियस ही वेरिएबल है रिंग का, क्योंकि वो जैसे एंगल थीटा चेंज होगा, मतलब अगर ये पास में कट होती तो रेडियस अलग होता, दूर कट होगी तो रेडियस अलग होगा। इसका रेडियस 0 से कैपिटल आर तक होगा, फिर वापस 0 होएगा। समझ रहे हो बात को? हाँ इसका रेडियस 0 से कैपिटल आर तक होगा और फिर वापस क्या होगा, वो 0 हो वो जाएगा, तो समझ में आ गया। है ना? ठीक है। हाँ सर, तो आपने बोला ना 0 से कैपिटल आर और फिर 0, मतलब जैसे मतलब रेडियस आर अगर रिंग, भाई देख, रिंग अगर यहाँ पे ऐसे कट होती तो उसका रेडियस ऑलमोस्ट 0। हाँ, तो आर साइड वेरी करता 0 से पाई के बीच में। रुक जा। सिग्मा इंटू डी ए जो होगा इसका, डी ए इसकी थिकनेस कितनी होगी, पहले निकालो थिकनेस कितनी आएगी इसकी। आर डी थीटा होगी। अरे आप समझ रहे हैं, थिकनेस ही गलत ले रहे हैं, थिकनेस गलत है बेटा, आर डी थीटा नहीं होगी, वो भी वेरिएबल होगा। ये थिकनेस गलत ले रहे हैं, डी आर होगी थिकनेस, तो आर पे जाके कट किया है ना, डी आर थिकनेस है। अरे वो तो हम पहले अभी इसको देखो, बोल रहे थे। अभी देखो ये समझ आ गया तुम्हें? हाँ ये ठीक समझ आ है, गया। हाँ। अब देखो Yes. हमें क्या निकालना है कि इस टोटल, अच्छा ये कितना होगा, ये इसका रेडियस अगर मैं स्मॉल आर कुछ मानूं तो ये कितना होगा, स्मॉल आर वगैरह जो भी होगा वो मतलब कितना हो आर साइन, जाएगा? देखो ये तो स्मॉल आर है, हाँ हाँ और रही बात ये, अच्छा एक सर्कल और बनाते हैं यहाँ पे, देखना एक सर्कल और, स्मॉल आर और कैपिटल आर का रिलेशन निकालते हैं इससे। वही फिर कुछ बना। ये टोटल कितना है, 2r। हाँ यहाँ पे हमने ये r माना है, बनेगा नहीं पता, ये r माना है अपन ने, हाँ समझ रही बात ये एंगल थीटा माना है, इसको मैं यहाँ पे इससे मैच करवा दूं तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, हाँ होगा ना? तो r और 2r में क्या रिलेशन लिख सकते हैं अपन, 2r cos थीटा इक्वल टू r, सही है? सही है। तो इस 2r का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, और यहाँ से dr इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, माइनस 2r साइन थीटा, माइनस ऑफ 2r साइन थीटा इंटू डी थीटा। डी थीटा। समझ आ गई बात ये? अब आ Yes. जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे आ जाओ, इसकी थिकनेस तो कितनी है, dr है, हाँ इसकी थिकनेस कितनी है, dr है, dr है, और इसकी वो कितनी होगी, 2r टू पाई और cos थीटा होगी ऐसे। तो 2r थीटा कैसे ये क्या, सर, पर वो सरकमफरेंस नहीं लेंगे हम, सरकमफेरेंस ही ले रहे हैं ना, तो इसकी 2r सरकमफरेंस कैसे हुआ, उसमें तो पाई आता है। ओ इसमें? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर यूज किया है। ओ थीटा यार, तो हाँ L इक्वल्स टू R थीटा, R का काम 2R कर रहा है। भी ठीक है समझ bro। आया है? हाँ समझ में आ गया। आगे ये समझ आ गया एरिया, हाँ हाँ Yes. सर। dr को क्या लिख सकते हैं वहां से, सर पर 2r क्यों हुआ, खाली r थीटा नहीं होगा? अरे अरे वो तो वो आगे तो में आधा ही होगा, फिर आधा वापिस करेंगे तो 2r हो जाएगा। आधा भी तो करना पड़ेगा। ये समझ आया नहीं आया? आया आया। अब ये छोटा सा पोटेंशियल P पॉइंट पे क्या लिखोगे बताओ, P पॉइंट पे छोटा सा पोटेंशियल क्या लिखोगे? देखो ये किस तरीके का कॉम्बिनेशन बन गया है कि एक रिंग है और रिंग से r दूरी पे एक पॉइंट है, तो रिंग से r दूरी पे पॉइंट मतलब क्या, कितना हो जाएगा, k dq डिवाइडेड बाई स्मॉल r होगा ना, dq की वैल्यू पुट कर दो, 2r सिग्मा थीटा
इंटू डी आर डिवाइडेड बाई आर, आर से आर कट जाएगा, यस सर सिग्मा। ठीक है। तो ये 2k सिग्मा, ये कौन सा आर, ये मैंने गड़बड़ कर दिया है, वो अरे मैंने चलेगा। सिग्मा से वो कट कर दिया ना, हाँ ठीक है। 2k सिग्मा थीटा इंटू डी आर। अब थीटा DR और आर दोनों वेरिएबल हैं, तो हमने एक रिलेशन निकाल लिया है नीचे, DR लिया पुट ना, कर उसमें डी आर को पुट कर दो, तो 2k सिग्मा, सर ये तो एक ही क्वेश्चन में तीन अलग अलग थीटा, डी थीटा और साइन थीटा। वो नहीं, थीटा डी इंटू थीटा डी आर और डी वीपी। समझ आई बात? तो 2k सिग्मा और ये माइनस 2r भी बाहर, और अंदर क्या हो गया, थीटा इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। हाँ अब लगेगा बाई पार्ट्स। थीटा पहले बताओ कि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी करेगा? 0 से पाई, 0 से पाई, वही हाँ 0 से 0 से 90 पाई नहीं, 0 से पाई बाई 2। पाई बाई 2 से 0। हाँ तो ध्यान से, पाई बाई 2 से 0 क्यों बोला हूँ? क्यों? जब रिंग यहाँ पे कट होगी तो ये वर्टिकल ऐसे बनेगा रेडियस, यहाँ पे ऐसे कट होगी ना एकदम पी पे, तो ये वर्टिकल ऐसे बनेगा रेडियस एकदम, समझ आ रही बात है? और जब रिंग यहाँ से कट होते होते यहाँ तक पहुंच जाएगी तब एकदम 0 लास्ट में, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना, समझ रही बात है? अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने हैं, इसमें अपने को थीटा को फर्स्ट मानना है और इसको सेकंड मानना है। तो देखो अभी इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कैसे करेंगे, इधर भी सर वो 0 से 45 नहीं होगा 0 से 45 ना? नहीं वैसे होगा वो बेटा, पूरा रेडियस उस साइड ले लेंगे तो उधर इतनी बड़ी रिंग कैसे बनेगी? देख यहाँ पूरी बनेगी ना, देख पहले यहाँ कट होगा, फिर यहाँ पे रिंग कट होगी, फिर यहाँ पे कट हाँ होगी, देखना फिर ऐसे समझ। सेंटर तक ही होगी ना? नहीं सेंटर तक होगी तो वो फिर आधा ही स्फीयर कवर होगा ना, इधर पीछे वाला भी तो कवर करना है ना। सर तो फिर तब तो कम तो होती फिर तो वापस थीटा रेडियस होगा ना? थीटा नहीं होगा ना वापस, देख जब इनिशियली, देख थीटा क्या है, थीटा इस एज का इस पी पॉइंट के साथ एंगल है। देख पहले एज बिल्कुल यहाँ पे है, हाँ तो 0 होगा। पहले एज एकदम यहाँ पर है तो एंगल 90 डिग्री होगा, फिर एज ऐसे बढ़ता जा रहा है देख, ओ ओके ऐसा। फिर ये जब इधर ए पॉइंट पे पहुंच जाओगे तो एकदम रिंग ऐसे बनेगी छोटी सी यहाँ पे, तो इस अच्छा, पी वहाँ- पॉइंट का एज के साथ एंगल कितना हो जाएगा? 0 के डिग्री पैरेलल हो जाएगा तो 0। मुझे लगा ये पॉइंट पे बड़ी रिंग नहीं बन सकती है। ओके ठीक है। हाँ सर सही है। ओके ओके। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आ जाओ, तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करने हैं अपने को। तो देखो ये माइनस ऑफ हमें सिखाना 4k r सिग्मा। अब इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर ले लेते हैं और सेकंड का इंटीग्रेशन कर देते हैं, पाई बाई 2 से 0 जैसा ही है ना, फिर माइनस, फिर बड़ा सा इंटीग्रेशन करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन करते हैं, ये बड़ा वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे। ये क्या है? यही तो बात है, -4k r सिग्मा, ठीक है। थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा पाई बाई 2 से 0 माइनस इस बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर देखो डी थीटा का इंटीग्रेशन 1 और साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा और ये तो इसका हो गया। अब बाद में डी थीटा और है, ये डी थीटा लगा दिया, का इंटीग्रेशन -4k r सिग्मा, यहाँ पे थीटा, यहाँ पे माइनस कॉस, ये -1 + 0 माइनस, और माइनस को बाहर ले लो तो प्लस, कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन, साइन और लिमिट वही पाई बाई 2 से 0, तो -4k r सिग्मा
थीटा माइनस थीटा थीटा है, प्लस मतलब वो पूरा माइनस सब निकाल दिया माइनस थीटा माइनस वन, फिर माइनस निकाल देंगे तो एक सेकंड थीटा एक प्लस सेकंड एक सेकंड, कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कॉस हुआ। 0 वो सब सही है। सही है ना सब कुछ? यस हाँ। सर। ये तो हुआ माइनस थीटा प्लस इधर से क्या मिलेगा? प्लस 1 माइनस 1। माइनस 1 अरे यार कहीं गड़बड़ यहाँ पे हुआ है, रुको रुको रुको। आंसर कुछ और आ रहा है, वन माइनस नहीं 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 वन नहीं प्लस थीटा। नहीं, लिमिट यहाँ पे लगाओगे ना, थीटा भी तो वेरिएबल है, थीटा भी तो लिमिट में लगेगा ना। अरे थीटा भी तो अच्छा, लिमिट के साथ लगेगा ना, बाद में लगाओ सबकी लिमिट एक साथ। π/2 से 0, π/2 से 0, ये लिमिट कट करनी पड़ेगी। थीटा भी तो लिमिट में आएगा ना भाई। ओके तो अभी राइट साइड का हटा दो सर। सर अब तो ओम बोलेगा क्वेश्चन भी मत करो आप, खाली ओम बोलेगा कि सर रहने दो ना, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों को। पहले ये माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। अब लिमिट लगाओ पूरी, π/2 से 0 लिमिट लगाओ। तो देखो -4k8 सिग्मा, इसमें 0 पुट करोगे तो ये 0 कर देगा, चाहे भले ही कॉस है ना, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। ये 1 हो जाएगा। अरे 0 होगा ना, साइन 0 0 होता है। सर पर पहले π/2 में डालेंगे ना, फिर दोनों में 0 हाँ? डालेंगे। अरे पहले दोनों में एक साथ पुट कर देना, पहले 0 लिमिट पुट कर दे सब जगह थीटा की जगह, तो सारा 0 कर देगा वो। हाँ फिर माइनस, अब π/2 पुट कर दे तो यहाँ पे क्या होएगा, माइनस π/2 सर पर cos कॉस 0 कर देगा उसे, हाँ प्लस साइन π/2 1 हो जाएगा। ओवरऑल टोटल जो सिग्मा आया। -1 बचा तो 4k8 सिग्मा आंसर आएगा इसका। थीटा एक्स्ट्रा उस टाइम। थीटा उस आंसर टाइम कैसा है और ये कैलकुलेशन कैसी है? सर अभी 5 मिनट देना, ये नोट करते हैं। ये किसी से क्रैक हुआ था? ये ओम हमें तो पानी में नहीं चला गया था उधर। ओ भाई ओम सर ओम तो 2 मिनट मौन लेके बैठ गया होगा चुपचाप। इसमें फिजिक्स ज्यादा है या मैथ्स ज्यादा है? मैथ्स नहीं है, इंटीग्रेशन आता नहीं, वही है। टिंग 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 टिंग। इंटीग्रेशन नहीं, हमको तो एलिमेंट ही नहीं पता था। एलिमेंट कट करना ही सबसे बड़ा टास्क था इसमें। सर एलिमेंट अगर कट हो जाए ना तो सारा टास्क खत्म। अरे मत करो भाई तन्ना, ये मत करो बीच बीच में। सर कभी ऐसा क्वेश्चन आया इसके एक दो से ज्यादा एलिमेंट का? 2 से ज्यादा एलिमेंट, 2 से क्यों? 2 या 2 से ज्यादा है सर। वो एलिमेंट की जैसे अबे वो डबल इंटीग्रेशन बनते हैं, फिर वो अपने नहीं आते हैं, वो अपने नहीं ऐसा नहीं, आते। मतलब ये रिंग ऐसा नहीं कट किए करके वैसे कर दिया, ऐसा दूसरा कोई ऑप्शन का। अच्छा ऐसा होता है ना, होलो उसमें होता है ना, क्या कहते हैं, 2 एलिमेंट किसमें कट होते हैं, एक डिस्क और एक वो होलो स्फीयर। सॉलिड स्फीयर के लिए कट होते हैं ना, डिस्क भी कट होता है और होलो स्फीयर भी कट होता है। सर हम्म सर हम इसको एक और तरीके से, एक और तरीके से करना है इसको। सर मतलब मेरे पास एक तरीका है। हाँ सर बता। इसको पिच इसको पिचका दें? हाँ अच्छा तो जो पी पॉइंट है वो सेंटर पे आ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ और सेंटर पे जो होता है वो डाल देते हैं। हाँ सही बोल रहे हो तुम, पर ऐसे तो आधी से ज्यादा फिजिक्स गायब हो जाएगी अपनी फिर। तुमने डिस्टेंस ही चेंज कर दी है चार्ज की, हर पॉइंट से डिस्टेंस चेंज कर दी तुमने, करी ना? हाँ तो डिस्टेंस चेंज कर दी तो पोटेंशियल सेम रहेगा क्या फिर? हटा दूं क्या ये मैं? सर आप एक और नहीं सर,
इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से लिखना, गलती हो ना हो जाए। एक ही लाइन बाकी है सर, एक ही लाइन। डायग्राम आप हमें पढ़ाओगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं आता क्या तुम्हें अभी? नहीं सर। हमें कुछ नहीं आता है, ये देख के तो और भी ऐसा ही लगने लगा। 6 तारीख से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो पंकज सर सिखाएंगे बहुत अच्छे से। अभी अपने तो एक आ गया था बीच में, इसलिए अपन ने स्टाइल मार दी थोड़ी बहुत, बाकी मेरे को भी नहीं आता इतना। तो आप हमें सिखा दो, फिर हम स्टाइल मारेंगे। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डाइपोल मोमेंट वाला आता है ना? हमें क्या पता है? डेल्टा यू इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल होता है और डेल्टा डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है ना? अपॉन क्यू नहीं, अपॉन क्यू नहीं होता ना, ये यू है, यू एनर्जी, एंड डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर होता है ना? बट एफ इक्वल टू क्या होता है? क्यू ई। इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास क्यू ई डी वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। समझ आई बात ये? ठीक है। अच्छा, डेल्टा डब्ल्यू इलेक्ट्रिकल की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस डेल्टा यू, या फिर ऐसा लिख सकता हूँ क्या? डेल्टा यू इक्वल टू माइनस ऑफ दिस वैल्यू। इसमें से क्यू को बाहर ले लेते हैं। समझ आई बात ये? इस डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। लिख सकते हैं ना? अच्छा, अब इस Q को मैं इधर डिवाइड कर दूं क्या? सर या फिर ऐसा लिखो, U फाइनल को क्या लिख सकते हैं? सर पर अगर चार्ज के साथ वेरी होता हो तो ऐसा कैसे कांस्टेंट? क्या मतलब जैसे अगर चार्ज डिस्टेंस के साथ वेरी होता हो, जैसे वो लैम्बडा होता है, तो उसमें ऐसे क्यू थोड़ी ना बाहर निकाल सकते कांस्टेंट। नहीं, ये पॉइंट चार्ज के लिए कर रहे हैं बेटा, ये पॉइंट चार्ज के लिए लिखा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। देख, ये फोर्स किसके लिए लिखा है? पॉइंट चार्ज का होता है ना ये तो। हाँ, अच्छा, V इसको U फाइनल को Q इंटू वी फाइनल, U इनिशियल को Q इंटू यू इनिशियल, तो Q कॉमन लेके मैं इसे V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख सकता हूँ। क्यू काट और Q को फिर मैं कट कर सकता हूँ। इसको मैं डेल्टा V लिख सकता हूँ और माइनस टाइम्स ऑफ E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर लिख सकता हूँ इसे। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका अपन ने वो सिंपल फॉर्म देखा था वहां पे, E इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर होता है। पता ही नहीं होता है? ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेडियंट। सो E इक्वल टू माइनस ऑफ डीवी बाई डी आर। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि वेक्टर क्वांटिटी है, सो इसे अपन E वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट इनटू V लिखते हैं। ग्रेडियंट का मतलब समझते हो ना? नहीं, समझ कहाँ है ये हो गया? आया था WPE में। जब ऐसे डेल आई बोल रहे थे, नहीं समझ आया। 4y के आई कैप ऐसा होता है, तब ऐसा आता है ना? हाँ, ये वापस मैंने बोला था कि 12th में फिर आएगा ग्रेडियंट एक जगह, वो तो इसे नोट कर लो। लास्ट वाला के कैप, लास्ट वाला के, हाँ के पे। मतलब इसमें अरे सर रुको सर, अभी मत लिखो प्लीज। मतलब डेल का x होता है तो x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट लेना होता है। हाँ, वही करवा रहा हूँ उसका क्वेश्चन में। अरे
सर वो ई रुको वेक्टर इज एक इक्वल टू क्या लिखा है लास्ट वाले बॉक्स में? हाँ, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखा है वो लास्ट वाले बॉक्स में? माइनस ग्रेडियंट इंटू वी। अच्छा, मतलब उल्टा ट्रायंगल है ना? हाँ, उल्टा ट्राइंगल। हाँ। भाई साहब बेइज्जती कर रहे हो, उल्टा ट्राइंगल ओ ग्रेडियंट है वो। हाँ मतलब वो सिंबल ऐसा है। नहीं, पर तुम उल्टा ट्राइंगल बोल के बेइज्जती क्यों कर रहे हो उसकी? उल्टा ट्राइंगल मतलब ग्रेडियंट ऐसा वही। उल्टा मतलब डेल्टा। ग्रेडियंट। हाँ, ये कर दी ना आपने WP वाली बात, क्या? उसमें ऐसा क्वेश्चन था। हाँ, अरे 11th पढ़ने के बाद 12th एकदम हलवा लगती है, बहुत सिंपल। हमने तब पढ़ने के बाद ना हम पढ़ी का। और तुम तो आइटम हो तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसका, ये बताओ। क्या करना होगा? देखो, E निकालना है, सॉरी V निकालना है। V पोटेंशियल डिफरेंस में V चाहिए, तो ये वाला रिलेशन यूज होगा अभी, तो होगा ना। डेल्टा V इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर, और यहाँ पे dr वेक्टर क्या होगा? dr वेक्टर होगा dxik प्लस dyjk प्लस dzkk। होगा कि नहीं होगा? होगा। होगा ना। तो फिर होगा। यहाँ पे देखो, डेल्टा वी मतलब अपने को फाइंड एट पोटेंशियल इफ द पोटेंशियल एट 1,1 इज, इसको V फाइनल माइनस V इनिशियल लिख लें अपन। इनिशियल को मान लेते हैं 5 वोल्ट। किसको मान लिया? इनिशियल को 5 वोल्ट मान लिया है। तो माइनस लिमिट, अब देखो कहां से कहां चलोगे? लिमिट V फाइनल माइनस V इनिशियल। इनिशियल कहां से? लिमिट इनिशियल से फाइनल लगेगी। इनिशियल 1,1 से 2,3 3x स्क्वायर y प्लस, सॉरी, अब हम लिमिट चेंज। हाँ, मेरा मूड तो था पहले ही चेंज कर दो, फिर मैं सोचा मैंने कहा एक बार लिख तो देता हूँ, नहीं तो पता नहीं लगेगा फिर। और मेरा मूड तो ये भी था कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दूं मैं। पता नहीं लगेगा। लिमिट चेंज कर लूं मैं, माइनस माइनस हटा लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा? 3x स्क्वायर वाई इंटू डी एक्स प्लस एक्स क्यूब इंटू डी वाई। आया समझने में? बाकी दोनों क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं ना। अब क्या होगा? इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं मान सकते हो भाई। सर हाँ, वो dx i कैप इंटू x क्यूब j कैप भी तो होगा कि वो 0 हो जाता है, j कैप इंटू i कैप। वो जे के इंटू आई के 0 हो जाता है ना, इसलिए हटा देते हैं। आई का आई से जे का जैसे करते हैं। ये इससे ये समझ आया तुम्हें? ये परफेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वहां पे भी समझाई थी तुम्हें? हाँ, समझाई थी नहीं समझाई थी? समझाई थी। समझाई तो थी। समझाई तो थी, पर याद कुछ। अब WP का टेस्ट है तो याद करो, जाओ। अरे सर वो मत पूछो ना। चलो, इलेक्ट्रोस्टेट का है बस। हाँ, अरे वाह, तुम्हारे इसमें प्राण निकल जाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो एक बात बताओ वो होता तो और निकल जाते। ना। मैंने तो ये बोला कि ये इंटीग्रल पार्ट मत पूछना, उसमें डिफरेंशिएबिलिटी। इसका कितना हो जाएगा लिमिट? 8 और 3 24। तो V फाइनल कितना हो गया? -18 -3। सही है ना? हाँ, अब हम ये नोट करेंगे इनको। अरे स्क्रीनशॉट ले लो, चला जाएगा नहीं तो ये पहले, फिर नोट कर लेना। रीजन नहीं करना ना। रीजॉइन कर लो ना यार, 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दे देता हूँ तुम्हें। सर तो वो फोटो भेज दो ना। सर ऐसे बोलोगे तो कोई नहीं फोटो के करेगा। साथ सॉल्यूशन होते हैं। हम क्रॉप कर देंगे। चलेगा। वो ब्लर हम नहीं करके देखे भेज दो। वही हम क्रॉप कर देंगे सर। अबे
तुम्हारी तो चलो मैं भेजता हूँ, फोटो भेजता हूँ, रुको तुम नोट तो करो इसे इतने। बहुत ही आइटम हो गया सही में तुम लोग यार। देखो आज ईजान सर बोल भी बहुत ही आइटम क्या होता है? समझ जा, तेरे को तो समझ आता होगा ना ये लैंग्वेज। सर बोल आप रहे हो। तो बेटा मेरे को क्रॉस चेक कर रहा था ना। नहीं ये क्रॉस चेक, मतलब वही कहना चाहता हूँ ना जो वो समझ रहा है। हाँ प्राण निकाल दिया इस क्वेश्चन। इनमें आजकल हैकिंग कर रहा है ताकि वो किसी का फोन हैक कर सके। क्या कर रहा है? दिल तो हैक कर लिया। समझ नहीं आया मुझे ओम क्या बोला तूने, मतलब समझा? मुझे कहाँ समझ आएगा कुछ। सर हो गया नोट। हो गया तो क्वेश्चन भी भेज दिए मैंने। सर क्या आपने आंसर नहीं भेजा नीचे का? क्वेश्चन कहाँ भेजे? अरे भेज दिया सर, ये डिफरेंशिएबल इक्वेशन ही नहीं है इसलिए इसका आंसर नहीं निकल सकता। अरे सर ये फोटो पे फोटो आता ही जा रहा है। अबे, तुमने ही तो बोला क्वेश्चन, मैंने बोला था, मैंने कहा अभी दे देता हूँ। अभी भेजो, हमने तो ऐसा भी बोला था। अरे सर क्वेश्चन बोला, क्वेश्चन पेपर अरे नहीं। बस सर बस। सर फोन की स्टोरेज फुल हो गई, फोटो डाउनलोड नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, पापा के मोबाइल में डाउनलोड कर लेना। अरे सर सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर, क्या बोल रहे हो सर? चलो बाय 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 बाय। अरे क्या? सर सर ये आप करवाना बाद में। कार क्वेश्चन, अरे ट्राई करके आना, ये रोने मत लग जाएगा, तो करके आना। ट्राई करेंगे सर। क्या सर? हाँ ठीक ओके है कर लेंगे। ट्राई करने की ट्राई बाय सर, थैंक यू सर। चलो बाय बाय सर। बाय 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 बाय।